नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चे जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आखिर वो समय आ गया है। बच्चों की डेट शीट यहाँ पर जो कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए डेट शीट आ गई है। किस दिन आपका कौन-सा पेपर होने वाला है, यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट और जनरल शिफ्ट की जो टाइमिंग है, उसको देख लेंगे। उसके बाद इवनिंग शिफ्ट की टाइमिंग क्या होने वाली है। तो कक्षा तीसरी से लेकर के 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं मॉर्निंग शिफ्ट वालों का, उनका जो है 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पेपर होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे जो छठी से 8वीं तक के बच्चे हैं, उनका 9:30 से 12 बजे तक पेपर होने वाला है। और इसी प्रकार जो 9th से 12th बच्चे हैं, उनका 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक पेपर होने वाला है। इसी तरह इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं, तो तीसरी से 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं, उनका पेपर 2 बजे से 4 बजे तक होगा। इसी प्रकार छठी से 8वीं तक के बच्चों का पेपर 2 बजे से 4:30 और 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, उनका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक पेपर होगा। तो ये तो हो गया पेपर की टाइमिंग की, कौन सा पेपर हमारा कितने बजे होगा और कितने घंटे का होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डेट शीट, यानी किस दिन हमारा कौन सा पेपर होने वाला है। तो देखो, आपका पेपर जो स्टार्ट होने वाला है, वो कब होने वाला है, 29 तारीख से, ठीक है। तो 29 तारीख का जो आपका पेपर है उसे ध्यान से देख लीजिए। सबसे 29 तारीख का जो पेपर है, वो हमारा 8वीं क्लास में इंग्लिश का पेपर होने वाला है और 10वीं क्लास में मैथ का पेपर। इसी प्रकार 11th क्लास में मैथ का पेपर और 12वीं क्लास में जियोग्राफी का यानी भूगोल का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। उसके बाद 27 तारीख को पेपर देख लीजिए। छठी क्लास में संस्कृत, पंजाबी और उर्दू का पेपर होगा। 9th क्लास में इंग्लिश का पेपर होगा। 11th क्लास में होम साइंस और 12th क्लास में हिंदी का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार 3 तारीख को कौन कौन से पेपर होंगे। 3 तारीख को देखिए, चौथी क्लास में मैथ का पेपर होगा। 7वीं क्लास में इंग्लिश का पेपर होगा। 9th क्लास में मैथ का पेपर होगा और 10वीं क्लास का संस्कृत, पंजाबी और उर्दू का पेपर होने वाला है। इसी प्रकार 11th में कंप्यूटर साइंस का पेपर और 12वीं में आपका मैथ का पेपर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4 तारीख को। तो 4 तारीख का देखिए, तीसरी क्लास में ईवीएस का पेपर है। 5वीं क्लास में इंग्लिश का पेपर है। छठी क्लास में हिंदी का पेपर। 8वीं क्लास में सोशल साइंस का पेपर होगा। इसी प्रकार 11th क्लास में इंग्लिश और 12वीं में फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा। 6 तारीख की बात करते हैं, तो 6 तारीख मंडे को आपका जो पेपर होगा, चौथी क्लास में ईवीएस का पेपर। 7वीं क्लास में मैथ का पेपर। इसी प्रकार 9th क्लास में संस्कृत, पंजाबी, उर्दू का पेपर और 11th क्लास में जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर। 12वीं में जो पेपर होगा, वो आपका होगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 तारीख को। तो 8 तारीख में देखिए कौन कौन सा पेपर होने वाला है। तो तीसरी क्लास में इंग्लिश का पेपर होगा। 5वीं क्लास में ईवीएस और छठी क्लास में मैथ का पेपर। 8वीं क्लास में साइंस का पेपर। इसी तरीके से 10वीं क्लास में हिंदी का पेपर और 11th क्लास में फिजिक्स का पेपर और 12वीं क्लास में आपका देख लो सोशियोलॉजी का पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 9 तारीख को, यानी 9 तारीख को देखिए कौन सा पेपर होने वाला है। तो 9 तारीख में देख लीजिए, सबसे पहले आप देखिए 9 तारीख में जो हमारा पेपर होगा, वो चौथी क्लास का होगा। तो चौथी क्लास में किसका होगा, इंग्लिश का पेपर होगा। 7वीं क्लास में हिंदी का पेपर होगा। 9th क्लास में सोशल साइंस और 10th क्लास में आप देख लीजिए कि कौन सा पेपर होगा, फूड प्रोडक्शन अथवा जो फिजिकल एक्टिविटी आपके पास जो होगी, उन दोनों में से किसी एक का जो पेपर होगा। उसी प्रकार 11th क्लास में सोशियोलॉजी और 12वीं क्लास में बिजनेस स्टडीज का पेपर होगा 9 तारीख को। आगे बात करेंगे तो आगे देख लीजिए 13 तारीख को आपका जो पेपर होने वाला है। तो 13 तारीख में कौन है, तीसरी क्लास में मैथ का पेपर। 5वीं क्लास में हिंदी का पेपर। छठी क्लास में इंग्लिश का पेपर। 8वीं क्लास में मैथ का पेपर और आपको 11th क्लास में इकोनॉमिक्स और 12वीं क्लास में फिजिक्स और पोल साइंस में जो आपके पास होगा, उसका पेपर होगा। अब बात करते हैं 14 तारीख को। तो 14 तारीख को देख लीजिए, चौथी क्लास में हिंदी का पेपर होने वाला है। 7वीं क्लास में सोशल साइंस का पेपर होगा। इसी प्रकार 9th में साइंस और 10वीं में इंग्लिश का पेपर होगा। जो 11th क्लास है, उसमें संस्कृत कोर अथवा बायोलॉजी का पेपर होगा। इसी प्रकार 12th क्लास में कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। 15 तारीख में देखेंगे तो तीसरी क्लास में हिंदी का पेपर होगा। 5वीं क्लास में मैथ का पेपर। छठी क्लास में सोशल साइंस का पेपर। 8वीं क्लास में हिंदी का पेपर और 11th क्लास में हिस्ट्री का पेपर होगा और 12th क्लास में हो जाएगा आपका ब्यूटी एंड वेलनेस का पेपर जो है, वो आपका होगा। अब हम बात करने वाले हैं 16 तारीख को, यानी 16 तारीख को कौन कौन से पेपर होंगे। तो देख लीजिए 16 तारीख में बेटा, 7वीं क्लास में संस्कृत, पंजाबी, उर्दू का पेपर। 9th क्लास में हिंदी का पेपर। 11th क्लास में ब्यूटी एंड वेलनेस का पेपर और 12th क्लास में आपका हो जाएगा इंग्लिश का पेपर, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अब 16 तारीख से जो तीसरी से 5वीं क्लास जो है, उसकी जो है टीचिंग डेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी उनके लिए स्कूल खुल जाएगा।
अब हम बात करते हैं 17 तारीख को कौन कौन सा आपका पेपर होने वाला है। 17 क्लास में देख लीजिए, 17 तारीख को देख लीजिए। 17 तारीख को जो है छठी में साइंस का पेपर, 8वीं में संस्कृत पंजाबी उर्दू का पेपर, इसी प्रकार 9th में देख लीजिए ब्यूटी एंड वेलनेस का पेपर। आपके पास जो भी फूड प्रोडक्शन है अथवा इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी है उनका पेपर होगा, ठीक है। 11th क्लास में देख लीजिए आपका पेपर हो जाएगा केमिस्ट्री का, और 12th क्लास में हो जाएगा होम साइंस। 18 तारीख को बात करें तो 7वीं क्लास में हो जाएगा साइंस, इसी प्रकार 10th क्लास में भी साइंस, 11th क्लास में फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, और 12वीं क्लास में संस्कृत कोर अथवा बायोलॉजी का पेपर, ठीक है। 24 तारीख की अगर हम बात करें तो 24 तारीख में देख लीजिए 24 तारीख को जो आपका पेपर है 10वीं क्लास का पेपर हो जाएगा सोशल साइंस का। उसके बाद 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज, और 12th क्लास में आपका हिस्ट्री का पेपर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख को कौन कौन सा पेपर होने वाला है। तो 25 तारीख में जो आपका पेपर है वो 11th क्लास में हिंदी का पेपर, 12th क्लास में आपको देख लीजिए केमिस्ट्री इत्यादि का जो आपके पास होगा उसका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 29 तारीख को कौन सा पेपर है। आप देख लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर, अथवा जो है 12वीं क्लास में भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन का पेपर आपका होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप डेट शीट का इंतजार कर रहे थे, अब डेट शीट आ गई है, इसलिए आप सब लोग सारे बच्चे जो है इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेट शीट आ गई है। और डेट शीट में जो आपका पहला पेपर होने वाला है वो होने वाला 26 तारीख को। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। सारे बच्चे अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे नंबर लेकर के इस एग्जाम को पास करिए। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।